गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने होम टैब में लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली थी और आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा था और किसी को कोई क्वेश्चंस भी अभी तक नहीं आए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अब इंसर्ट टैब में होता क्या है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, होम टैब में जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही नॉर्मल हैं, बट हाँ प्रैक्टिकली में अपना मैजिक दिखाने में नंबर 1 पे है होम टैब में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अभी जो है इंसर्ट टैब में हम लोग आ गए हैं। इंसर्ट टैब में हमारे पास एक होता है पेज। यहाँ पर हमें कवर पेज दिखाई देता है, ब्लैंक पेज दिखाई देता है, पेज ब्रेक। ये 3 ऑप्शंस या 3 चीज़ें हमें पेज के ग्रुप में दिखाई देता है, ठीक है, पेजेस के ग्रुप में। और पेजेस में आपको बताना चाहूँगा होता क्या है एग्जैक्टली में। ये पेजेस जो दिख रहा है ये एक पेज है, ठीक। मैं अगर एक नया पेज लेता हूँ, सॉरी, मैं अगर इसमें एक पेज लेना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके ये जो दिख रहा है ब्लैंक पेज पे क्लिक करो, नेक्स्ट पेज करते जाओ, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये कुल मिला करके हो गया हमारा पेज, ठीक है। ये जो इतने दिखाई दे रहे हैं टोटल 15 पेज है यहाँ पर, ये टोटल 15 और 15 पेज, ये हमारे 15 पेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। यही हमारे पेजेस हैं। अब इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिखाई देता है ये होता है कवर पेज। अब कवर पेज क्या होता है तो पहले इसको कर लेते हैं साफ पूरा, और ये है हमारा ये। तो अब जो कवर पेज होता है वो आप लोगों ने नॉर्मली एक बुक देखा होगा, तो मैं ऊपर के दफ्ती की या जिसको आप दफ्ती बोलते होगे, कवर बोलते होगे, या जो उसके सामने का स्टार्टिंग का मतलब फ्रंट का जो व्यू दिखाई देता है जिसमें लिखा होगा, जैसे मान लो एक साइंस की कोई बुक है उसमें उसका साइंस लिखा होगा, किस राइटर ने उसको लिखा हुआ है। मैं पेज की बात कर रहा हूँ, कवर पेज की, ठीक है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब कवर पेज में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑनलाइन माध्यम से भी दिखाई देता है, प्लस उसके अलावा अगर आपने पहले से कोई टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा है तो वहाँ से भी दिखाई देता है। तो ये सारे हमारे पास कुछ नॉर्मल से टेम्पलेट्स आते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल से कुछ चीज़ें होती हैं तो इसके भी तरीके से हम बना सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक है यहाँ पर फिलगिरी नाम का, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे मैं दफ्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बात इसको मतलब पूरी तरह से समझ लीजिए। दफ्ती मतलब सबसे पहला वाला जो आपका कवर होता है, जो सबसे ऊपर होता है, जिसको आप खोलते हो तब जो पेजेस आते हैं उसका जो पहला पेज होता है वही हमारा कवर पेज होता है, ठीक है। क्लियर रहिएगा इस बारे में। अब यहाँ पर आता है हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का टाइटल खुल करके कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बने हुए हैं। ये सारे पैटर्न आप अपने से भी डिज़ाइन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, मान लेते हैं मैं अपनी कोई बुक लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया KCTI कोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सब टाइटल मतलब इसका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेस, मतलब इसका एक होना चाहिए ना कि इसमें कंप्यूटर कोर्सेस बाय KCTI, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये तो चलो एक कवर पेज हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर डेट डाल सकते हो, तो डेट के लिए जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये आप सेलेक्ट करो। मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली जिस दिन ये वीडियो बन रही है। कंपनी का नाम मैं डाल देता हूँ अपना ही KCTI। कंपनी का एड्रेस, तो खैर अभी एड्रेस हमारा केवल यूट्यूब चैनल है तो हम ऑनलाइन अभी डाल दे रहे हैं। बाकी एड्रेस में वो डाला जाता है जो आपका करंट एड्रेस जहाँ पर ये बुक पब्लिश हो रही है या फिर जहाँ पर आपने इसको रह करके लिखा है। तो ये एक नॉर्मल सी डिटेल हो गई हमारी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कवर पेज के ऐसी कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। तो इस सब का प्रैक्टिकल आप इसको अपने से करिएगा। जैसे मैं एक इसमें से कोई बड़ा वाला लेता हूँ जिसमें पूरी डिटेल्स लगभग तो नहीं आ पाएंगी, बट हाँ कुछ आपके पास आ जाएंगी। तो चलो ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो एब्स्ट्रैक्ट में आप कुछ नॉर्मल सी डिटेल अपने बुक के बारे में दे सकते हो। अब जैसे मैंने पहले वाले कवर पेज में क्या डाला था KCTI कोर्सेस, आप यहाँ पर क्लिक करके जो है इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अब यहाँ पर ये आ गया एब्स्ट्रैक्ट में आप बुक के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है और कोर्स टाइटल है। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पर आप अपना अगर ऐड करना चाहते हो, यानी ऑथर का नाम, ठीक है, ऑथर मतलब जिसने लिखा हुआ है। जैसे मेरा नाम हिमांशु मौर्य है तो यहाँ पर सीधा मैं लिखूंगा ऑथर, या फिर सीधा लिखता हूँ हिमांशु मौर्य, बस सिंपल सा। तो ये रहा।
अब कोर्स का टाइटल क्या है, मतलब ये जो मैं कोर्स यहाँ पर करवा रहा हूँ या फिर जो भी है जिससे रिलेटेड मैंने ये बुक लिखी हुई उसका मेन टॉपिक क्या रह सकता है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये हमारा तो हो गया मेन पेज या फिर एक छोटा सा कवर पेज, यही होता है। अब यहीं पर कवर पेज में कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, तो यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं है। इस पर क्लिक करोगे तभी नहीं दिखेगा, हालांकि मेरा नेट कनेक्टेड है। बट अगर आप इसको चाहो तो इसके टेम्पलेट्स कई सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप .word के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कि रिमूव करंट कवर पेज। अब ये जो होता है हमारा, ये अभी जो करंट का कवर पेज है, इसको अगर रिमूव करना है, भले ही आप किसी भी पेज पर रहो, तो कवर पेज में आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर रिमूव करंट पेज। आप इसको जैसे ही यहाँ से हटाओगे, मतलब क्लिक करोगे, वो हट जाएगा। Ctrl+Z करते हैं, वापस से लेकर आए, कवर पेज ऑप्शन में गए, यहाँ पर मिलता है हमारे पास रिमूव करंट पेज। इस पर क्लिक करोगे, जो भी करंट पेज कवर पेज आपने इंसर्ट किया होगा वो हट जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक आता है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। अब यहाँ पर मतलब जैसे मैंने कुछ यहाँ पर करा और उसको मैंने, चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा तो ये रहा, और मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमारा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी में आ गया है। अब जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो ऑप्शंस क्या आते हैं, ये आया थीम्स एंड। अब थीम्स एंड ये हमारा पहला वर्ड है, ध्यान से अगर देखिएगा, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। तो यहाँ पर हमारा थीम्स एंड पहला है, कवर पेज, सेव सिलेक्शन टू गैलरी। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है थीम्स एंड, ये यहाँ पर लिखा हुआ पहला वर्ड है। नाम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माई थीम। ठीक है, कवर पेज में रखना है, गैलरी कहाँ पे है, कवर पेज में। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, तो कवर पेज में सेव करना है तो कवर पेज। कैटेगरी बिल्ट इन है, डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा यहाँ पर थीम्स, ताकि मुझे थीम्स एंड सिलेक्शन या फिर सिलेक्टेड। ठीक है, बस अपने जानने के लिए डालना हो कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से जान सकते हो, और डिस्क्रिप्शन भी वही डाला जाता है जो आप समझ सको। ठीक है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति यदि देख रहा है तो वो समझ सके। तो डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आसानी से समझ ले कि किससे रिलेटेड ये है। अब सेव इन कहाँ पर सेव करना है, तो ये जहाँ पर है बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर रहने दो। ऑप्शंस इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पेज, मतलब कि इसके जो ऑप्शंस रहेंगे, इसके जो कंटेंट रहेंगे वो इसी के पेज पर आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो ओके करते हैं। चलो ये तो हो गया। अब इसमें इसको ढूंढेंगे कैसे, यहाँ क्विक पार्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास मिलता है एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखेंगे हमने जिस नाम से सेव किया था, तो हमारा किस नाम से था, एक हमारे पास था थीम्स से, या फिर मैंने कुछ नाम उसका साथ चेंज किया था, माई थीम, ये रहा। ठीक है, तो माई थीम पे मैंने जितना भी सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ या इंसर्ट करना चाहूँ तो देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा यहाँ पर इंसर्ट होकर के आ गया। एक कवर पेज के रूप में है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक कवर पेज की तरह से आया है ये। ठीक है, ये हमारा एक कवर पेज के रूप में आया हुआ है। ये देखिए वर्क ऑन टेबल, ये यहाँ पर मैंने इंसर्ट करके रखा हुआ है और अलग से। और तो ये हमारा क्या हो गया, कवर पेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ रिमूव करंट पेज, तो ये हमारा हट जाएगा। देखिए हट गया था। अभी मैं इस पेज पर हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं इस पर कुछ शेप इंसर्ट कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर होता रहे। तो ये रहा, मैंने शेप इंसर्ट किया है। अब इसी पर रहते हुए मैं जाता हूँ इंसर्ट पर, और यहाँ पर कवर पेज में आ कर के मेरे पास ऑप्शंस थे। अच्छा, ये तो वर्क ऑन टेबल का है, कोई इशू नहीं। आपको जाना है क्विक पार्ट्स में, यहाँ पर आओगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र, और यहाँ पर आकर के वो ढूंढना होगा जिस नाम से आपने सेव किया होगा। इसी में आपको लिस्ट दिखाई देता है नेम के नीचे। ठीक है, तो ये रहा मेरा माई थीम, एंड यहाँ पर करेंगे इंसर्ट, तो यहाँ पर ये वाला इंसर्ट होकर के आ गया। अब अगर इसको रिमूव करना है तो यहीं पर आओगे कवर पेज पर एंड रिमूव। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल सिंपली सिलेक्ट करना है जितना भी आपको अपने कवर पेज में ऐड करके रखना है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से कवर पेज में ऐड कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब उसके बाद आपके पास आता है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज आ जाता है, और यहाँ पर जो हम काम कर रहे होते हैं एक तरीके से पेज ब्रेक की तरह यह काम करता है। ठीक है, मतलब पेज ब्रेक इस पेज पर लगा देगा, उसके बाद जो है यहाँ पर एक नया पेज हमारे पास इंसर्ट होकर के आता है।
अब यहाँ पर आता है हमारे पास एक ब्लैंक पेज। अब यहाँ पर भी जो है, जैसे देखिए नॉर्मल जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं, मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। अभी हमारा कर्सर कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो देखना हमारा कर्सर इस वाले पेज पर चेंज हो जाएगा। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, हमारे पास एक ब्लैंक पेज तो आ गया, बट जैसे ही आप इस पर वापस जाओगे और ये देखिए हमारा कर्सर कहाँ गया, यहाँ पर, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ था पहले, वहाँ पर। और अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये वाला पेज हमारा हट जाएगा, ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। जब भी आप कंटेंट में काम कर रहे होते हो तो ब्लैंक पेज इंसर्ट करने से पहले जिस भी आप पेज पर रहते हो वहाँ पर एक ब्रेक लग जाता है कि अब आपका काम यहाँ से ख़त्म हो गया है और तब जा कर के आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर रहे हो। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं इस पेज पर हूँ, मेरा कर्सर जस्ट इसके सामने है और मैं फिर से ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो हमारा कर्सर जो है जस्ट इसके सामने है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये इसी के सामने है। अब अगर मैं इस पेज पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा कर्सर पहले इसके सामने था, लेकिन अब किसका सामने है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर आप मतलब कुछ पॉइंट्स की बात होती है। ब्लैंक पेज इंसर्ट कैसे होता है तो जानते रहो। ये ब्लैंक पेज इंसर्ट करने से पहले एक पेज ब्रेक लगता है। पेज ब्रेक क्या होता है, ये एक नई चीज़ आ गई। अब जो पेज ब्रेक होता है ना, पेज को ब्रेक करना यानी काट देना या फिर रोक देना कि अब बस आपका काम यहीं तक है। जैसे मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसके नीचे का कंटेंट किसी और पेज पर आए। मेरा इस पेज पर केवल इतना ही कंटेंट होना चाहिए, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं यहीं पर रहूँगा या फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिलता है पेज ब्रेक इंसर्ट। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ से हट करके बाकी का कंटेंट अगले पेज पर चला जाएगा और कर्सर देखो कहाँ पर आ गया, ये। और यही सेम चीज़ कहाँ हो रहा था, ब्लैंक पेज में। इसीलिए मैंने बताया ब्लैंक पेज में और पेज ब्रेक में दोनों में अंतर क्या है। अब अंतर ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक सी चीज़ है, समझने का प्रयास करो थोड़ा सा। जो ब्लैंक पेज होता है वो खाली पेज इंसर्ट करके देता है, एकदम एम्प्टी, जैसा कि आप देख रहे थे। ये सब जो मैंने ब्लैंक पेजेस इंसर्ट किए थे एकदम खाली पेज आए थे। बट जो पेज ब्रेक करता है वो क्या करता है, आप जहाँ पर रहोगे चाहे उसमें कंटेंट हो चाहे ना हो, आपको मतलब अगर कंटेंट नहीं है तो कम पता चलेगा, बट अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर रहते हुए एकदम खाली जगह पर मैं पेज ब्रेक लगाता हूँ तो पेज ब्रेक तो लग गया बट कुछ पता नहीं चला, ठीक है। कंटेंट इसके आगे का जो अभी आप लिखोगे वो सब अगले पेज पर लिखा जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में हूँ, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में हूँ, यहाँ पर पेज ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ का टेक्स्ट के बाद जो कुछ भी लिखा रहेगा वो सब अगले पेज में शिफ्ट हो जाता है। अब लेकिन एक रोचक चीज़ और है कि अगर ऐसा पेज ब्रेक में हो रहा है तो ब्लैंक पेज में भी होना चाहिए। मैं अगर कंटेंट के बीच में हूँ और ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो एकदम इसके बाद का सारा कंटेंट हट करके अगले पेज में चले जाइए। बट यही तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर हूँ, ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा तो ब्लैंक पेज ही इंसर्ट होकर के आएगा, देखो, ठीक है। ब्लैंक पेज हो करके इंसर्ट आया और उसके बाद का जो कंटेंट था वो यहाँ पर आया। देखो मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, इस पेज पर हूँ, मतलब यहाँ पर हूँ बीचों बीच, और इसके बाद की लाइन है क्या हमारी, टू मेक, और यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखो पहले ब्लैंक पेज इंसर्ट किया, उसके बाद का जो कंटेंट था वो अगले पेज में शिफ्ट किया है। तो ये एक अंतर है। अगर आप ब्लैंक पेज पर इंसर्ट क्लिक करते हो तो पहले जहाँ पर आप रहोगे उसके बाद एक ब्लैंक पेज क्रिएट होगा, ब्लैंक पेज क्रिएट होने के बाद उसके बाद का जो कंटेंट होगा वो अगले पेज में शिफ्ट होता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा डाउट आया होगा तो पहले अपने से प्रैक्टिकल करो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको ज़रूर देखो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये सारे कंटेंट्स मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतने डिटेल से बताने वाला है। तो इसको देखते रहो और वीडियो को हमारे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं ना यहाँ पर, ऐसी ही और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।